नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ वनरक्षक सुनील कुशवाहा। और मेरे काफ़ी स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर कुछ मोटिवेशन बताइए, कुछ पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वैकेंसी आ रही है। एकदम से एडमिट कार्ड का ही कंफर्म नहीं था, एडमिट कार्ड भी आ गए और एग्ज़ाम भी होना है और स्टूडेंट को नौकरी भी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में उनको करना क्या चाहिए कि उनको थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, उनको नेगेटिविटी जो मन में है उसको निकाल के उनको पॉजिटिविटी की तरफ भागना है। देखिए, छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ। ये रियल कहानी है, ये 100% रियल है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरा दोस्त भी है, मैं कभी मिलाऊंगा उससे आपको। क्या हुआ था, जब मैं थोड़ा सा छोटा था तो उस टाइम क्या है, मेरा एक दोस्त था और वो काफ़ी कमज़ोर था। मैं भी काफ़ी कमज़ोर था, मैं फिजिकली बहुत वीक था छोटे में, बचपन में। तो जो दोस्त था वो कुछ धीरे धीरे हेल्दी हो रहा था। मैंने कहा भाई तू काफ़ी हेल्दी हो रहा है यार, तू खाता क्या है? तो पहले तो उसने बताने में थोड़ा संकोच किया, सोचा बैठ के। फिर उसने मुझे बताया और सुन के मेरी तो मतलब मैं दंग रह गया। उसने बताया कि वो पानी में नमक डाल के और जो रोटी बच जाती हैं घर में, सूख जाती हैं, उनको गला के, सूख कैसे जाती है, तो रोटी बच गई है ना, तो गांव में क्या होता है, उनको कड़क कर लेते हैं, उनको सुखा लेते हैं धूप में या फिर अंदर ही किचन में। तो सूख जाती है तो उसको रख लेते हैं, या फिर जैसे भी आप उसको उसकी पोहा बना के भी खा लेते हैं। मैंने खूब खाया है। ठीक है, तो उसका ये कहना था कि मैं वो रोटियों को गला के नमक डाल के खाता हूँ और उससे मैं हेल्दी हो रहा हूँ। मतलब मैंने सोचा कि मेरे यहाँ तो गैया भैंस है, मतलब दूध दही मैं भयंकर खा रहा हूँ, पेल के खा रहा हूँ, और मैं तो इतना सूख रहा हूँ यार। और ये देखो रोटी खाता है पानी में गला गला के, इतना हेल्दी हो रहा है। तो मुझे बाद में ये मतलब रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा दोस्त था वो हेल्दी बन क्यों रहा था एक्चुअल में। देखिए, पहली चीज़ तो पानी में रोटी गला के खाता था, तो उसको किसी ने बताया होगा कि भाई तू पानी में यदि गला के रोटी खाएगा नमक डाल के तो तू हेल्दी होगा। तो उसको उस चीज़ की, तो उसको मन में पॉजिटिविटी थी उस चीज़ की, उसको विश्वास था उस चीज़ पर, उस पर भरोसा था कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो मैं हेल्दी होऊंगा। तो उससे उसकी रेगुलरिटी बनी रही। और सेकंड चीज़, ये गर्मियों का टाइम था, गर्मियों में रोटी खाना कम खपता है, लेकिन जब खाना आप रोटी गला लोगे, सब्जी भी आपकी पतली होगी, उसमें रोटी गला लोगे तो 2 रोटी एक्स्ट्रा खप जाती हैं। तो उसका वो एक रीज़न था। ठीक है, तो मतलब उसका जो उसकी सोच थी कि नहीं मैं इससे मोटा हो जाऊंगा, वो बिल्कुल उसने उसको विश्वास था उस पर और भरोसा था उस चीज़ पे, और वो हो गया। बाकी दूध दही हमारे घर में होता था, मैं खाता था, लेकिन ऐसा कोई अंतर नहीं था। तो क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था, मुझे लगता था ठीक है आज जीवन चल रहा है, खाते रहो। तो यही आपकी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उनको मन में उनको ये लानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो, समझ में आया? तो आपको क्या है, आपको विश्वास रखना होगा कि मैं इस बुक को पढ़ के निकल सकता हूँ पेपर, मेरा पेपर निकल जाएगा। और आपने ये सोचा कि यार ये वाली बुक मैं पढ़ लूँ, आर एस अग्रवाल की मैथ की, मैंने वो शारदा पब्लिकेशन की नहीं पढ़ी। फिर आपको दिमाग लगा यार वो ब्रेन इंस्टीट्यूट का आदित्य सर की बुक थी, वो ज़्यादा बेटर है। तो आप उलझ जाओगे। आप बुक एक ही लीजिए और उस बुक पर भरोसा रखिए, एक ही टीचर से पढ़िए, या फिर मतलब टीचर तो आप चेंज कर सकते हो, नो डजेंट मैटर, लेकिन आप क्या है बुक एक से पढ़िए। जैसे एमपी पढ़ रहे हो तो केवल एक ही बुक लीजिए, आप 2 बुक मत लीजिए। आप हिंदी पढ़ रहे हो तो केवल एक ही बुक लीजिए, आप साइंस पढ़ रहे हो तो केवल एक ही बुक लीजिए और उसी को बार बार पढ़िए। इससे क्या होगा, जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बार बार पढ़ोगे, आप देखोगे उनको, तो उनका पिक्चर जो आंखों के सामने फिट हो जाता है, मतलब आपको मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको याद आ जाता है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे उनको लग रहा होगा कि सर हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, सब पीछे का सब भूलते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, उनके लिए मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं उसमें बताऊंगा कि ऐसा आपके साथ हो क्यों रहा है, और ये जेन्युइन है, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सबके साथ होता है। तो साथियों, मोटिवेट रहिए। मैं उस दोस्त से काफ़ी मोटिवेट हुआ और आज मैं उसके जैसे मैं भी हेल्दी हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ों की फ़र्क समझ में आ गई। मैं दूध दही अगर नहीं भी है तो तुम चने गला के खाओ, वो उससे ज़्यादा काम करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाई से या फिर आपको मोटिवेट रहने से आती हैं, और मोटिवेट रहिए, बने रहिए और बस पढ़ते रहिए, इसी से आपका कुछ भला हो सकता है। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।